बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदम माहु आहलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की एक सूरत है, उस सूरत को अगर इंसान पढ़ता तो हर इंसान हर घर में तकरीबन रोज़ाना पढ़ी जाती, लेकिन इसको अगर एक तरतीब से बारिश के पानी पे पढ़ के अपने किचन में रख दें तो हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों मसाइल, मुश्किलात, दुख, गम और बीमारियों से इंसान निजात पाता है। सिर्फ वो ज़ाती तौर पे निजात नहीं पाता, बल्कि उस किचन में पकने वाला खाना जो भी खाएगा और उस पकने वाले खाने में जो भी वो पानी मिला के इस्तेमाल करेगा, उससे वो बंदा ज़रूर शफायाब होगा और उसके वो मसाइल हल होंगे। यह सूरत बहुत लाजवाब और बहुत मुजर्रब है। कुरान मजीद का दिल कहा गया इसको, और इसका नाम है सूरह यासीन। सूरह यासीन के बहुत अमल हैं, बेशुमार अमल हैं जो हम ज़ाती तौर पे भी लोगों को करवाते हैं। हमारे पास अक्सर लोग आके कहते हैं कि सारे अमलों से तंग आ गए हैं, थक चुके हैं, अब बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए हैं। तो सूरह यासीन का जब अमल उनको करवाया जाता है तो वो लोग ऐसी यानी मदद और ऐसे फूल की तरह खिलना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की एक अजीब निज़ाम उनके पीछे जो है ना यानी चलना शुरू हो जाता है, और वो लोग मसाइल, मुश्किलात, गम, दुख और बीमारियों और जादू जिन्नात से ऐसे तरीके से अल्लाह उनको निकालते हैं कि इंसान की खुद अकल हैरान रह जाती। तो इसका तरीका ये होता है कि आप सूरह यासीन को एक ही मजलिस के अंदर बैठकर 83 दफ़ा पढ़ें। अच्छा, ये एक बंदा भी कर सकता है, घर के 2, 4, 6 अफराद मिल के भी अमल कर सकते हैं। एक ही मजलिस में 83 दफ़ा पढ़ने के बाद इसको बारिश के पानी पे दम करें। आजकल बारिशें वैसे भी हो रही, तो बारिश के पानी के ऊपर आप जो है ना उसको दम कर लें और वो पानी किचन में रखें। तो उसी से ही आटा गूंदना, चाय बनाना, सालन बनाना, पानी पीने में इस्तेमाल करना, यानी आप हर वो काम जो यानी इंसान की ज़रूरियात के साथ है, पीने के लिहाज से शरबत बनाते हैं, इसी तरह और जो आजकल गर्मियां हैं तो इंसान ज़्यादातर ये चीज़ें मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो दम वाला पानी इस्तेमाल करे, वही सूरह यासीन वाला। तो इसको कुछ अरसा मुसलसल करें। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा सब ने मिल के एक बड़ी बोतल पे दम कर लिया बारिश वाले पानी से, उसमें घर का पानी मिलाते रहें, कुछ दिन चलाएं। जब देखें कि अब ये पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है, इसमें दूसरा पानी बहुत मिल चुका है, तो फिर बैठ के फिर यही अमल बारिश वाला पानी ताज़ा लें और उसमें पढ़ के फिर इस्तेमाल करें। ये कुछ वक्त इस अमल को मुसलसल करें, और घर की आटा, चीनी, नमक पढ़ते वक्त भी वैसे सामने रख लें, उस पर दम करके बाकी चीज़ों में मिक्स कर दें। तो फिर आप देखें कि आपके घर से कैसे ही अल्लाह ताला खुशहाली पैदा करते हैं, सुकून, राहत और अमन वाला निज़ाम पैदा करते हैं। बेसुकूनी, बदएतमादी, लड़ाई झगड़ा, फितने, बंदशी निज़ाम, आपस की चकचक, ये कैसे अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ख़त्म करते हैं। तो मेरा अपने मुखलिसीन से ये मशवरा है, दरख्वास्त है कि आप हज़रात इस अमल के ऊपर कुछ अरसा मुसलसल, अक्सर लोग कहते हैं ना घर के में ख़त्म का कुछ चीज़ बताएं, तो हमेशा घर में ही सूरह यासीन का अख्ताम होना चाहिए, यानी इसका ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा, इसके अमल का जो तरीका यही है कि आप एक ही मजलिस के ऊपर 83 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ेंगे और वो आपका ख़त्म भी हो जाएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। यानी आप ख़ुद ज़ाती तौर पे पढ़ के आप उसको इस्तेमाल करवाएं। यानी बाज़ वो मरीज़ जो लाइलाज हो चुके थे, जिनको डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये चंद अरसा, चंद वक्त, चंद मिनट गुजारेंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, आज वही लोग इस अमल की बरकत से उनको करवाया, चल फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको चला रहे हैं। तो ये इस कलाम की, इस सूरह यासीन की ताकत और अजीब अल्लाह ताला ने इसमें तासीर रखी है। अच्छा, इसमें इज़्ज़त भी है,
शोहरत भी अल्लाह ने रखी है, इसमें तस्खीर भी अल्लाह ने रखी है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हर हाजत का इलाज रखा है, हर मसले का हल रखा है, हर बीमारी की शिफा रखी है, हर चीज़ का निज़ाम अल्लाह ने इसके अंदर रखा है। बस इंसान पढ़ने वाला हो, कुछ वक्त इस पर मुजाहिदा मुशक्क़त करके इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी रियाज़त में लाए, फिर इससे अल्लाह ताला उसको नफ़ा देना शुरू कर देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में लाकर किचन के माहौल से अपने घर के माहौल को, निज़ाम को सीधा करें, ताकि हमारी तमाम माशी और जिस्मानी और रूहानी जो मसाइल घरों में हैं, ज़ात के साथ हैं, कारोबार के साथ हैं, उनको अल्लाह ताला दूर कर दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।